थैंक यू वेरी मच। ऐसा है, ये जैसे आपने बताया ओएसटी, ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी, ये एक्चुअली ऐसा है, इसका मेन उद्देश्य जो है एचआईवी जो स्प्रेड हो रहा है सोसाइटी में, हमारा कम्युनिटी में, इस इंटरवेंशन के द्वारा उस स्प्रेड को रोकने में मददगार साबित होगा। बिकॉज़ अभी अरुणाचल में 2527 जो एचआईवी पॉजिटिव केसेस है, उसमें से 80% जो ट्रांसमिशन हो रहा है, पॉजिटिव केसेस जितना मिला है, वो इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स है ना। इसका मतलब ये है कि अरुणाचल का जो भी एचआईवी लोड है, उसका 80% ट्रांसमिशन इंजेक्शन का थ्रू से हो रहा है, इंजेक्टिंग जो शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड सिरिंजेस। तो इसीलिए हमारा इस ओएसटी सेंटर का थ्रू से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो इंजेक्टेबल फॉर्म में आपका जो एडिक्शन का डिपेंडेंसी, जो किसी ड्रग्स में डिपेंडेंसी है, तो उसको इंजेक्टेबल फॉर्म में नहीं लेके आप ओरल फॉर्म में ले, तो उसमें क्या हो जाएगा कि जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग द एचआईवी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। मेरा ओएसटी सेंटर रखने का, हम लोग का नाको का या एपिसेक्स का उद्देश्य यही है। 1 मंथ हो गया है, हम लोग ऑफिशियली इनोग्रेट नहीं किया, इसलिए इतना अवेयरनेस नहीं था, बट स्टिल हम लोग के पास 4-5 पेशेंट है आ रहे। ओएसटी में क्या होता है कि आपको एक बार स्टार्ट करने से आपको रेगुलर डेली आना पड़ेगा। तो ये दवाई ये स्टाफ का सामने में, नर्सिंग या डॉक्टर का सामने में, अंडर सुपरवाइज रिजिम में देना पड़ेगा। सो हम लोग होप करता है और आगे भी बहुत पेशेंट आएगा और बहुत सारा विद दिस अवेयरनेस और मिलेगा। ओएसटी लेने से क्या होता है कि जो विड्रॉल होता था, जो इंजेक्शन लेके या ड्रग लेके, जो अगर ड्रग नहीं मिलता है तो एक विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप करता है, जो जैसे कि बॉडी पेन होता है, नींद नहीं आता है, ठंडा गर्म होता है बॉडी को, देन यू हैव डायरिया, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन भी होता है। सो वो सब सिम्टम्स लोग ओएसटी एक्चुअली क्या है, वो हेरोइन में या जो ओपिएट में जो है उसी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो है ओपिएट इन द नेम ऑफ बुप्रेनोर्फिन। सो वो लेने से क्या होगा, आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, सो विड्रॉल चला जाएगा। So instead of using injection, you are using tablets, which is less harmful. लोगों को आप क्या कहना चाहिएगा सर? क्योंकि लोग सोचता है कि ओपिएट जो देता है तो एक तरह से आपको ड्रग ही दे रहा है। हाँ। आप उनको क्या एक अवेयरनेस देना चाहिएगा? ऐसा कुछ नहीं है जो भी है सर। देखिए, ये जैसे कि पहले भी बताया, दिस आर फॉर वेरी पीपल हु आर यूजिंग, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत महीने से, साल से ले रहे हैं। दे हैव बीन ट्राइड इन रिहैब सेंटर भी भेज चुका है, दे कम बैक इन रिलैप्स, यहाँ पे डिटॉक्स भी कर चुका है, रिलैप्स हो जाते हैं। तो क्या है कि इट इज़ मोर लाइक ए हार्म रिडक्शन। तो आप उसका जो एक्स्ट्रा हार्म होगा, जो HIV होगा, हेपेटाइटिस होगा या अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, वो सब कम करने के लिए दे रहे हैं। What we are advocating is that slow transition from injectable to oral, then oral को भी oral tablets को भी initially high dose में देते हैं 8 to 12 milligrams, then slowly over time उसको डॉक्टर का हम लोग का देख रेख में slowly reduce करेंगे। So there is a way to reduce and completely detox also. So ऐसा समय आएगा जहाँ आपको 12 मिलीग्राम की जगह में 2 मिलीग्राम या 1 मिलीग्राम 0.5 ऐसा करते करते you can also stop it. But if the person is not able to stop, if the person doesn't have that support, so एक सोशल सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, बहुत लोग का होता नहीं है, बिकॉज फैमिली गिव अप और फ्रेंड्स गिव अप कर देते हैं। सो फॉर दोज पेशेंट वी कैन कंटिन्यू यूजिंग एट अ वेरी
a minimal dose, and we also give strive for complete detoxification. सर क्वेश्चन था, जैसे अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में भी एक वीडियो भी थोड़ा वायरल हुआ था, जैसे कि ओएसटी सेंटर से जो मेडिसिन वगैरह है वो कोई पेशेंट लेके जाके उसको एज ए ड्रग की तरह यूज करते हैं, क्योंकि आप जैसे बोला है कि इधर से वो मेडिसिन को बाहर नहीं ले जा सकते, लेकिन कई कई जगह पे ऐसा मतलब हो रहा है, तो इसका बारे में आप लोग क्या स्टेप लेंगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जैसे पहले बोला है, हम लोग ऑन ए डे टू डे बेसिस देते हैं। सो पेशेंट को आना पड़ेगा, हम लोग का सामने खाना पड़ेगा, उसके बाद ही जा सकता है। सो इट इज़ गिवन सबलिंगुअली, ऐसा भी नहीं कि यू कैन कोई कोई मुंह में रख के बाद में निकाल सकता है, ऐसा नहीं है। सो इट इज़ ऑरली डिसइंटीग्रेटिंग, मतलब अब सब लिंगुअली रखते हैं तो डिज़ोल्व हो जाएगा, अदरवाइज उसको ग्राइंड करके भी देते हैं फॉर्म ऑफ सोल्यूशन में डाल के। So number one, every day आना पड़ेगा। That is, this is center is open 365 days a week, in a year. So आपको ऐसा एकदम certain situation where बहुत कुछ सिचुएशन आता है, जैसे पेशेंट को बाहर जाना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। So with the involvement of the family या केयर गिवर के साथ में अंडरटेकिंग लेके ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन के लिए या मैक्सिमम 4-5 दिन के लिए दे सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड दैट। कौन सा एज ग्रुप्स लोग ज़्यादा आते हैं ओएसटी को लेने के लिए, और कौन सा कितना क्राइटेरिया होता है जो ओएसटी ले सकता है? We are seeing a lot of youngsters starting from as young as 14 to 15 years, and between 15 to 25 is the most common age group we are getting, but 35-40 का भी मिलता है पेशेंट। और and your second question was एज ग्रुप से एज ग्रुप तो बता दें। सो लाइक कौन सा एज से, लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया कि Criteria, हाँ। So, unfortunately, criteria is only for those who are using opiate in injectable form. So oral form में अगर chasing करता है या ड्यूरेशन there is anyone who has a dependence criteria. So dependence means आप उसको बंद करने से जो withdrawal आता है, withdrawal develop करता है, so you need another shot, you need another injection if you stop. So वो dependent वाला anyone can come in. And oral वाला के लिए अभी तक तो oral जो orally लेता है, they have to be detox them in the outpatient basis or in the inpatient in the ward. Do you think that this